हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि घर में आपको सोफ़ा सेट कहाँ रखना है। जी हाँ, सोफ़ा सेट को लोग अपने ड्राइंग रूम में बड़े अच्छे तरीके से करीने से सजाते हैं। ये वो जगह होता है जहाँ पे मेहमान बैठते हैं, नहीं तो घर के सदस्यगण भी बैठकर चर्चा करते हैं या फिर टीवी वगैरह देखते हैं। तो दोस्तों, सोफ़ा सेट रखने के लिए सबसे अच्छी जो दिशा है वो है पश्चिम दिशा और दक्षिण दिशा, नहीं तो दक्षिण और पश्चिम दिशाओं का जो मेल होता है जिसे नैऋत्य कहते हैं, उस तरफ सोफ़ा रखना बहुत ही शुभ होता है। अगर आप अपना सोफ़ा पश्चिम की तरफ रखते हैं तो फिर आपका जो फेस है वो हमेशा ही पूर्व की तरह रहता है। इस तरह से ये एक पॉजिटिव डायरेक्शन होता है, क्योंकि आपका फेस किस तरफ होता है ये देखना बहुत ही ज़रूरी होता है वास्तु में। इसी तरह अगर आप अपना सोफ़ा दक्षिण दिशा में रखते हैं तो आपका जो फेस है वो उत्तर दिशा की तरफ होगा। दोस्तों, आप जानते हैं कि पूर्व दिशा और उत्तर दिशा दोनों ही बेहद शुभ दिशाएं मानी जाती हैं, और घर की जो भारी भरकम चीज़ हैं उन्हें आप दक्षिण में, नहीं तो पश्चिम में, या फिर दक्षिण पश्चिम जिसे नैऋत्य कहते हैं वहाँ रखते हैं तो ये बहुत ही अच्छा माना जाता है। इसके बाद जो मेन प्रॉब्लम होता है वो ये कि सोफ़ा सेट को अलग अलग जो घर होते हैं उनकी दिशाएं, उनका फेस अलग होता है, तो उसे कैसे रखना है। तो अगर आपका घर नॉर्थ फेसिंग है तो आप अपना जो ड्राइंग रूम है वो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में रखिए, और ये जो सोफ़ा है वो आप नैऋत्य में रखें। मतलब अगर आपके सोफ़ा सेट के मान लीजिए 2 हिस्से हैं तो एक हिस्सा पश्चिम की तरफ रखें और एक हिस्सा दक्षिण की तरफ रखें। ऐसे में दक्षिण और पश्चिम का जो मेल होता है, जो नैऋत्य है, वहाँ पे सोफ़ा अगर आप रखते हैं तो भी बेहद शुभ माना जाएगा। घर के जो मुखिया हैं, घर के जो मालिक हैं, वो अपना फेस दरवाजे की तरफ रखें। ऐसे में ये बेहद ही शुभ होता है। अगर आपका घर ईस्ट फेसिंग है, मतलब जब आप घर से बाहर निकलते हो तो रास्ता पूर्व की तरफ खुलता हो, तो वो ईस्ट फेसिंग घर कहलाएगा। ऐसे में आप अपने घर के नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर की तरफ वाला जो हिस्सा है वहीं पे ड्राइंग रूम रखें, और इस बार भी सोफ़ा आप या तो पश्चिम की दीवार पे रखें या फिर दक्षिण की दीवार पे रखें, ताकि आपका जो फेस है बैठते समय वो पूर्व की तरफ जाए या फिर नॉर्थ की तरफ जाए। ये बेहद ही शुभ माना जाता है। अगर आपका घर दक्षिण मुखी है तो दक्षिण मुखी घरों में सोफ़ा सेट को रखने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि यहाँ पे 2 शुभ दिशाओं को भी ध्यान में रखना है और आपका फेस दक्षिण मुख भी नहीं होना चाहिए। मतलब जब आप बैठते हो तब आपका फेस दक्षिण की तरफ नहीं होना। तो इसका भी सॉल्यूशन ये है कि आप वहाँ भी अपने सोफ़ा सेट को जो है वो पश्चिम दिशा में रखें। अगर आप पश्चिम दिशा में रखते हैं तो आपका फेस जो है वो पूर्व दिशा की तरफ होगा, और भूल कर भी आप सोफ़ा सेट को वहाँ पे उत्तर दिशा में ना लगाएं, क्योंकि अगर आप उत्तर दिशा में लगाते हैं तो फिर आपका जो फेस है वो दक्षिण मुखी हो जाएगा, साउथ फेसिंग हो जाएगा, और साउथ फेसिंग होकर बैठना कतई शुभ नहीं माना जाता है। अब बात आती है पश्चिम मुख वाले घरों की, यानी कि वेस्ट फेसिंग घर, यानी कि वो घर जब आप अपने घर से बाहर निकलते हैं तो सामने का जो रोड है वो वेस्ट डायरेक्शन यानी कि पश्चिम दिशा की तरफ जाता है। तो दोस्तों, ऐसे घरों में आपको जो वायव्य कोण वाला स्थान है वहाँ पे अपना ड्राइंग रूम रखना चाहिए, और यहाँ पे आपको अपना सोफ़ा दक्षिण दिशा की तरफ रखना चाहिए, ताकि आपका जो फेस है वो नॉर्थ दिशा की तरफ खुले। दोस्तों, हो सकता है कि आपको दिशाओं का उतना अनुभव न हो, या फिर वास्तु के लिहाज से जो 4 अन्य दिशाएं बताई जाती हैं उनको लेकर आपको किसी किस्म का कन्फ्यूजन हो या फिर फेसिंग समझने में दिक्कत हो, तो बस 2 चीज़ें गौर करें और आपको सोफ़ा रखने से संबंधित जो भी वास्तु की समस्याएं हैं वो अपने आप ही दूर हो जाएंगी। पहला नियम यह है कि कोई भी सोफ़ा सेट आप अपने घर के नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर पे नहीं लगाएंगे। जी हाँ, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर हमेशा ही शुभ दिशा है और ये दिशा हमेशा ही हल्की रखनी चाहिए। ऐसे में सोफ़ा सेट जैसी भारी चीज़ वहाँ कतई नहीं होनी चाहिए। दूसरा, जब भी आप सोफ़ा सेट रखें तो उसे दक्षिण की दिशा की तरफ रखें या फिर पश्चिम की दिशा की तरफ रखें, ताकि जब आप बैठते हो तब आपका फेस या तो नॉर्थ की तरफ खुलता हो या फिर ईस्ट की तरफ खुलता हो। ये दोनों ही दिशाएं बहुत ही शुभ हैं, और अगर आप अपने सोफ़ा सेट को इस स्थिति में रखेंगे तो ये बहुत ही अच्छा होगा। अब बात आती है कि सोफ़ा सेट को किस रंग का होना चाहिए। जी हाँ, परहेज करें काला रंग, परहेज करें लाल रंग, परहेज करें भूरा रंग, परहेज करें वैसे रंग जो बहुत ही चटक हैं, जो आंखों पर चुभते हों।
सफ़ेद रंग, पीला रंग, ये सब शुभ कलर माने जाते हैं, लेकिन इन कलर्स के जो सोफ़ा सेट होते हैं वो बहुत ही जल्दी गंदे हो जाते हैं, इसलिए लोग इन्हें भी अवॉइड करते हैं। तो आप अपने घरों में हल्के नीले रंग का सोफ़ा लगा सकते हैं, हल्के हरे रंग का सोफ़ा लगा सकते हैं, मस्टर्ड कलर का सोफ़ा लगा सकते हैं, हल्का ऑरेंज कलर का सोफ़ा लगा सकते हैं। बाकी पसंद आपकी है, लेकिन जो शुभ रंग है उन रंग का सोफ़ा लगाकर अगर आप बैठते हैं तो ये आपके घर में एक पॉजिटिव वाइब्रेशन भी क्रिएट करता है। इसके साथ ही सोफ़ा सेट के आसपास कोई देवी देवताओं से संबंधित चित्र न लगाएं, क्योंकि अक्सर ही लोग यहाँ पे खाते पीते रहते हैं और इस स्थान को साफ रखना बहुत ज़रूरी है। सोफ़ा सेट की नियमित सफाई होती रहनी चाहिए, ख़ासतौर पे इसके पीछे का जो हिस्सा होता है वो चूँकि लोग पैक करके रखते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा दिनों तक इसकी सफाई नहीं होती है। इस तरह से ये वास्तु दोष क्रिएट करता है, तो अपने सोफ़े की नियमित सफाई भी करते रहनी चाहिए। घर के जो भी मालिक हैं उन्हें सोफ़ा सेट पे ऐसे बैठना चाहिए कि उनका जो फेस है वो मेन दरवाजे की तरफ खुलता हो। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, अगर अच्छा ना लगा हो तो डिसलाइक कर दीजिए। कमेंट्स लिखिए और अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि जो भी नए वीडियोस मैं अपलोड करता हूं उनका नोटिफिकेशन आपको सही वक्त पर मिल जाया करे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। सुशांत को दीजिए इजाज़त। थैंक यू।